एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पर उसको ध्यान दीजिएगा उस पर, और इसको करके देखिएगा। 10 दिन करके देखिएगा, 2 हफ्ते करके देखिएगा। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप बताइएगा। वो चीज़ ये है कि जो 6 घंटे आप डेली 1 सितंबर से पढ़ेंगे RO-ARO 2023 का प्रीलिम्स निकालने के लिए, उसको आप स्लॉट्स में पढ़ेंगे। स्लॉट्स में पढ़ने का क्या मतलब है? 20 से 25 मिनट का आप एक स्लॉट निकालेंगे कि आपने जैसे 2 बजे पढ़ना स्टार्ट किया तो 2 बजे से लेकर के 2:20 तक या 2:25 तक 20 से 25 मिनट में वो टॉपिक जो आपने उठाया है उसको आप तैयार करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बाबर के बारे में पढ़ना है, हुमायूं के बारे में पढ़ना है, तो आपने 20 मिनट उठाए और आपने कैसे भी करके अपने दिमाग को इस तरह से पुश किया कि मुझे इन 20 मिनट के अंदर बाबर को तैयार करना है। बाबर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे से छूटेगा नहीं। इसी तरह से हुमायूं, इसी तरह से अकबर। इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। थोड़ा सा अगर मन करे तो जा करके पढ़ लेना, साइंटिफिक चीज़ है, पढ़ना चाहिए, दिमाग खुलता है, चीज़ें पता लगती हैं। एक बात आप समझिए, पढ़ने का तरीका बहुत मैटर करता है। जो स्टडी मटेरियल आपके पास है, जो पेड कोर्स आपने पहले ले रखा है, जो सारी चीज़ें आपके पास हैं वही अगले के पास हैं। जो प्रीलिम्स निकालेगा उसके पास वही चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है जो आपसे छुपा ली गई है और तीसरे बंदे के पास है या किसी दूसरे इंसान के पास है। इट्स जस्ट कि पढ़ने का तरीका क्या है वो मैटर करता है। आपने किसी टॉपिक को उठाया लेकिन आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उसी टॉपिक में दे रहे हो, आपका पूरा दिन निकल गया और आपके हाथ में रात में क्या आया सोने के पहले कि आपने ये 2 टॉपिक उठाए थे, यही कंप्लीट नहीं हुए। जो ये तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसको 1 से 2 हफ्ते करके देखो, 1 सितंबर से करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में कॉमेंट्स में खुद आकर के आप मुझे ये चीज़ बताओगे कि हाँ भैया, हाँ सर, ये चीज़ मैंने जब से इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना शुरू किया है तब से मेरी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे है। 20 से 25 मिनट पढ़ोगे, 5 से 10 मिनट रेस्ट करोगे, अपने दिमाग को रेस्ट करोगे, रेस्ट दोगे उसको, एंड उसमें वो चीज़ सोचोगे कि हाँ मैंने क्या पढ़ा 20 मिनट में। 20 मिनट में उस चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करो। जब भी कभी रात में सो रहे हो तो उसके पहले रिकॉल करो, अच्छा आज मैंने पूरे दिन में क्या पढ़ाई की। ये होती है एक्चुअल में पढ़ाई, एक्टिव रिकॉल बोलते हैं इसको। इस तरह से जो आप चीज़ों को मेमोराइज करोगे ना, आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे जो आपने पहले पढ़ रखा है, तो जो आपने पढ़ रखा है ना वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी से। दिमाग इसी तरह से काम करता है। दिमाग इस तरह से काम नहीं करता है कि मैं आपको मीठे मीठे सपने दिखा दूं कि ये कर लो, ये कर लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, एक्चुअल में प्रोसेस करनी पड़ती है, डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ों को करना पड़ता है और इसमें मेहनत लगती है दिमाग की, जो हर कोई कर नहीं पाता है, इसीलिए हर किसी का होता नहीं है। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो देखते हो ना आप लोगों को कि किसी इंसान ने IT टॉप कर दिया, किसी इंसान ने नीट टॉप कर दिया, जरा से बच्चे हैं अभी 20-21 साल के, 18 साल के, रैंक 1 ला रहा है, रैंक 2 ला रहा है, कैसे ला रहा है? वो ये सब टेक्निक पे काम करते हैं। 20 से 25 मिनट पढ़ो, उसके बाद में आपका जो अटेंशन स्पैन है, जो आप फोकस करते हो किसी चीज़ पर, वो कम होने लगता है। इट रिड्यूसेस विद टाइम, तो आप उससे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। आजकल का ज़माना क्या किस चीज़ का है? शॉर्ट्स का, रील्स का। तो आप छोटी छोटी चीज़ों में इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी डाइवर्ट होता है आपका दिमाग, ये उससे आप फोकस नहीं कर पाते हो। और जिस भी चीज़ पर आप अपनी पूरी एनर्जी दिमाग की डाल दोगे, बाबर पढ़ रहे हो, हुमायूं पढ़ रहे हो ना, या मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, तो पूरा फोकस अपना मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पर डाल दो कि हाँ भाई, मुगल्स के टाइम पर प्रशासन कैसा था, क्या चीज़ थी, परगना क्या होते थे, या उस टाइम पर जो जिले होते थे वो क्या होते थे, सरकार क्या होती थी, वहाँ पर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हुए थे वो क्या थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है, आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी को दे दो, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर डालो, उसके सारे फैक्ट्स का। इस तरह से करोगे ना तो जो 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो या जो 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। और जो भीड़ आपके सामने आपको दिख रही है ना, उनसे एकदम से 10 दिन के अंदर ऊपर निकल जाओगे। ये एक्चुअल तरीका होता है पढ़ने का। जो भी ढंग के लोग जो आपको मिलेंगे कोई ऐसी चीज़ बताते हुए जो रियल लाइफ में काम करती है, तो वो आपको ये चीज़ शेयर करके देंगे और ये चीज़ इंप्लीमेंट करोगे। और कॉपी पर लिखो कि मैंने आधे घंटे 2 से लेकर के 2:20 तक मैंने बाबर उठाया था और बाबर मैंने कंप्लीट किया। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि आप बहुत कमज़ोर हो, आपका दिमाग बहुत कमज़ोर है, आप नहीं कर सकते 20 मिनट में, आधे घंटे में तो कर लोगे ना, 35 मिनट में तो कर लोगे ना, लेकिन 35 मिनट के अंदर वो टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जिस दिन आपने ये तरीका अपना लिया और करना शुरू कर दिया, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, आप अभ्यासरत हो जाओगे। अभ्यास के साथ आप 20 से 25 मिनट में, आधे घंटे के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी कठिन से कठिन टॉपिक को पढ़ के अलग रख सकते हो। और फिर जब रिवाइज करोगे तो रिवीजन में भी इसी तरीके से स्लॉट बना के पढ़ा जाता है कि आपने 10 से 15 मिनट का स्लॉट बनाया या 10 मिनट का सिर्फ बनाया कि मैं 10 मिनट के अंदर इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करूंगा। तो इस तरह से आप बड़ी बड़ी चैप्टर्स जो है ना, जो बड़ी बड़ी किताबें आपके सामने, जो मोटे मोटे कंपाइलेशंस आपके सामने घटना चक्र के होते हैं, या ल्यूसेंट की कुछ चीज़ें होती हैं, या जैसे अमेंडमेंट्स हैं, तो पॉलिटी में अमेंडमेंट्स आपने देखा बहुत सारे हैं, या राज्यों का जो गठन है वो बहुत सारे हैं कि भाई कब बना था, गुजरात कब बना था, मिजोरम कब बना था, मेघालय कब बना था, गोवा कब बना था, अरुणाचल प्रदेश कब बना था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप केवल और केवल स्लॉट बनाओगे कि मुझे 5 मिनट में ये देखना है, 10 मिनट में देखना है, आप देखोगे आप पूरे दिन में आपने पॉलिटी रिवाइज करके अलग रख दी है। यही तरीका होता है ऊपर जाने का अपनी प्रिपरेशन में। आई होप आपको इस वीडियो से एक नया तरीका सीखने को मिला होगा और ये चीज़ आप
अपनाओगे, अपनाओ और मुझे फिर कमेंट्स में बताना कि आपको इस चीज़ में एक्चुअल में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे या चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो, या चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अच्छा लगता है कि तुम लोग जुड़ते हो, कुछ चीज़ मैं शेयर करता हूँ, कुछ कमेंट्स के थ्रू आप बताते हो, बस यही सब है कम्युनिटी में, बाकी और क्या है, बाकी तो सब ऐसे ही है।